गुड मॉर्निंग। कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ। आज हम पढ़ेंगे उत्तर अयनांत। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं ये 21 जून है, जो कि ये सूर्य है। सूर्य की तरफ यह उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ यह झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा यहाँ पे है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन भी होता है और सबसे छोटी रात भी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिण अयनांत। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर हम चित्र में आसानी से देख सकते हैं। ये 22 दिसंबर है और दक्षिणी अयनांत है, जो कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि उत्तरी अयनांत क्या है और दक्षिणी अयनांत किसे कहते हैं। आगे है विषुवत। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर हम चित्र में आसानी से देख सकते हैं कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार हमारा अध्याय 3 समाप्त होता है। आपको अभ्यास प्रश्न हल करने हैं।